जी हाँ, विडंबना देखिए। एक तरफ पूरी दुनिया सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती मना रही है और दूसरी तरफ दुनिया के तमाम हिस्सों में जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर बोल दिया गया है। इजराइल के तमाम हमलों का बड़ा जवाब ईरान ने दिया है। हर एक अपडेट, हर एक खबर तस्वीरों के साथ TV9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है। रात भर TV9 भारतवर्ष का लाइव टेलीकास्ट ऑन रहा, हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह पर हमले शुरू किए तभी तय हो गया था कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन अमेरिकी दबाव और इजराइल के पेजर अटैक से जैसे प्रयोग ईरान को पीछे खींच रहे थे। इस बीच इजराइल ने एक और कदम आगे बढ़ाकर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो ईरान का जवाबी हमला भी कंफर्म हो गया। लेकिन ईरान इतने बड़े अटैक्स अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ईरान ने जबरदस्त प्रेशर, जबरदस्त दबाव के बाद वो कर दिखाया है जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी। इजराइल पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से। और अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद धमकी वर्सेस धमकी का दौर चल रहा है। इजराइल ने कहा अंजाम भुगतना पड़ेगा, ईरान कह रहा है नए हमले की भूल मत कर देना। अमेरिका ने कहा ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, अब पछताएगा। इस बीच पूरे विवाद की जड़ हमास का भी रिएक्शन सामने आया है। हमास ने कहा है कि खून का बदला बहादुरी का काम है। नॉन स्टॉप स्ट्राइक की मार झेल रहा हिजबुल्लाह कह रहा है इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान का हमला एक और अंतहीन युद्ध की शुरुआत है? क्या मिडिल ईस्ट में असली विध्वंस बाकी है? पूरी डिटेल आपको देंगे। इसके साथ ही अपने एक्सपर्ट पैनल से ताजा हालात पर भी करेंगे चर्चा। रवि। बिल्कुल, और देखिए अब एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं। इजरायली एम्बेसी के पास 2 धमाके हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोपेनहेगन के में इजरायली दूतावास पर यह हमला हुआ है, निशाना बनाया गया उसे। इजरायल के बाहर भी हमलों की शुरुआत एक तरीके से हो गई है। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, ये धमाके इजरायल के बाहर डेनमार्क में हो रहे हैं, सीधा संकेत है कि इजरायल को हर जगह निशाना बनाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इजरायल को या फिर यहूदी लोगों को निशाना बनाया तो जाता ही रहा है और लगातार बनाए जाते रहे। और इसमें कोई मुल्क या कोई महादेश बचा नहीं है जहां पर कि अटैक होता है, सिवाय इंडिया के, जहां पर कि यहूदी इजराइल के बाद सबसे अधिक सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि दरअसल विश्व में वो हिस्सा जो यूरोप का या अमेरिका का जो लगातार पहले इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहा था, बीते 1 साल में वहां पर भी इजराइल के खिलाफ काफी नफरत की भावना दिखाई देती है। ऐसे वक्त में जब इजराइल पर अटैक हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि इजरायली दूतावास के बाहर अटैक हो रहा है। तो तेल अवीव से लेकर डेनमार्क तक कहीं इजरायली सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। जी। तो यही वजह है कि इजराइल ये फैसला ले रहा है कि अब और हमले करने होंगे, अपने सभी दुश्मनों का सफाया करना होगा, ईरान को खत्म करना होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं होगा। कम से कम इजराइल और उसके लोग यही मानकर चल रहे हैं।